बृहस्पतिवार व्रत कथा। भारत में एक महादानी राजा राज्य करता था। वह हमेशा ही गरीबों और ब्राह्मणों की सदैव सहायता करता था। यह बात रानी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। रानी गरीबों को ना ही दान देती थी और ना ही भगवान का पूजन करती थी, और तो और राजा को भी दान देने से मना किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे और उस दिन रानी महल में अकेली ही थी। उस ही दिन बृहस्पति देव साधु की वेशभूषा में राजा के महल में भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे, परंतु रानी ने उन्हें भिक्षा देने से मना कर दिया और कहा, हे साधु महाराज, मैं दान पुण्य करते करते तंग आ गई हूँ। मेरा राजापति सारा धन ही लुटाते रहते हैं। मेरी इच्छा है कि हमारा सारा का सारा धन ही नष्ट हो जाए, फिर ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी, तुम बड़ी ही विचित्र हो। धन और संतान तो हर कोई चाहता है। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा धन है तो भूखे को भोजन प्रदान करो, प्यासे के लिए प्याऊ की व्यवस्था करो, मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं खुलवाओ। जो निर्धन व्यक्ति अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते, उनका विवाह करवा दो। ऐसे और कई अनगिनत काम हैं जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक तक फैलेगा। परंतु रानी पर उन उपदेशों का तिनका भर भी असर नहीं हुआ। रानी बोली, महाराज, आप मुझे ना समझाएं। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मैं हर जगह बांटती फिरूं। तब साधु ने कहा, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो ठीक है, तुम ऐसा करना। बृहस्पतिवार के दिन अपना घर लीपकर पीली मिट्टी से अपना सिर धोकर स्नान करना और भट्टी चढ़ाकर सारे कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वह साधु वहां से चले गए। साधु के निर्देशानुसार बातों का पालन करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए भी राजा का परिवार तरसने लगा। तब एक दिन राजा ने रानी से कहा, हे रानी, तुम यहीं पर रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग मुझे भली भांति जानते हैं और इस वजह से मैं कोई छोटा काम नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। राजा वहां जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेच देता। इस तरह राजा अपना जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के परदेश जाने के बाद रानी और दासी दोनों ही दुखी रहने लगे। एक बार रानी और दासी को लगातार 7 दिन तक भूखा प्यासा रहना पड़ा। तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, नजदीक के नगर में मेरी बहन रहती है। वह बहुत ही धनवान है। तुम उसके पास जाकर कुछ ले आओ ताकि थोड़ा बहुत गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन उस वक्त बृहस्पतिवार व्रत की कथा सुन रही थी। दासी ने रानी की बहन को अपनी रानी का संदेश दिया, लेकिन रानी की बहन ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जब दासी को रानी का कोई जवाब नहीं मिला तो उसे क्रोध आया और बहुत ही दुखी हुई। दासी ने वापस आकर रानी को सारी बात बताई। दासी की बातें सुनकर रानी ने अपने भाग्य को बहुत कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैंने उससे बात नहीं की, इसलिए उसे बहुत दुख लगा होगा। कथा सुनकर और पूजा संपूर्ण कर वह अपनी बहन के घर गई और अपनी बहन से कहा, जब मैं बृहस्पतिवार का व्रत कर रही थी तब तुम्हारी दासी मेरे पास आई, पर जब तक कथा संपूर्ण नहीं होती है तब तक ना तो कथा के बीच में से उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैंने तुम्हारी दासी से कोई बात नहीं की।
अब मुझे बताओ, तुम्हारी दासी मेरे पास क्यों आई थी? रानी बोली, अब मैं तुमसे क्या छिपाऊं? हमारे घर में खाने को अनाज तक नहीं है। इतना कहते ही रानी की आंखें भर आई। उसने दासी समेत पिछले 7 दिनों से भूखे रहने की सारी बात विस्तार पूर्वक बताई। रानी की बहन ने रानी से कहा, भगवान बृहस्पति देव सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक बार देखो, शायद तुम्हारे घर में भी अनाज रखा हो। रानी को पहले विश्वास नहीं हुआ, पर अपनी बहन के कहने पर उसने अपनी दासी को अंदर भेजा। तब दासी को सचमुच अनाज से भरा हुआ एक घड़ा मिला। यह सब देख दासी बहुत हैरान हुई। दासी ने रानी से कहा, हे रानी, जब हमें भोजन नहीं मिलता तो उस वक्त हम व्रत ही तो करते हैं, इसलिए क्यों ना इनसे हम व्रत और कथा की विधि जानकर हम भी व्रत करें। तब रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार व्रत की जानकारी ली। उसकी बहन ने बताया, बृहस्पतिवार के दिन चने की दाल और मुनक्का से भगवान विष्णु जी की केले की जड़ में पूजा करें तथा दीपक जलाकर व्रत कथा सुने और पीला भोजन करें। इससे बृहस्पति देव प्रसन्न होते हैं। व्रत और पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर वापस चली गई। जब अगला बृहस्पतिवार आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। घुड़साल में जाकर चना गुड़ लेकर आई, फिर उससे केले की जड़ तथा भगवान विष्णु जी का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आए, इस बात को लेकर दोनों ही काफी दुखी थी, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा था, इसलिए बृहस्पति देव उनसे प्रसन्न थे। इसलिए वे एक साधारण व्यक्ति के भेष धारण कर 2 थाल भर कर उसमें सुंदर पीला भोजन दासी को दे गए। भोजन पाकर दासी बहुत ही प्रसन्न हुई और फिर रानी के साथ मिलकर भोजन किया। उसके बाद वे सभी बृहस्पतिवार को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उनके पास फिर से धन संपत्ति वापस आ गई। लेकिन रानी फिर से पहले की तरह आलस्य करने लगी। तब दासी बोली, हे रानी, तुम पहले भी इसी तरह आलस किया करती थी। तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, जिसकी वजह से सारा धन नष्ट हो गया, और अब जब भगवान बृहस्पति की कृपा से धन वापस मिला है तो तुम्हें फिर से आलस्य होता है। रानी को समझाते हुए दासी ने कहा कि बड़ी मुसीबतों के बाद हमने इस धन को फिर से अर्जित किया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे मनुष्यों को भोजन कराना चाहिए और धन को शुभ कार्यों में खर्च करना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे कुल का यश बढ़ेगा, स्वर्ग की प्राप्ति होगी और पितृ भी प्रसन्न होंगे। दासी की बात मानकर रानी अपना धन शुभ कार्यों में लगाना शुरू किया। ऐसा करने से पूरे नगर में उसका यश फैलने लगा। बृहस्पतिवार व्रत कथा के पश्चात श्रद्धा पूर्वक आरती की जानी चाहिए। इसके बाद प्रसाद को बांटकर उसे ग्रहण करना चाहिए। एक दिन राजा दुखी होकर जंगल में पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद कर व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन था। उसने देखा कि अचानक ही निर्जन वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकड़हारे के सामने आकर बोले, हे लकड़हारे, इस वीरान जंगल में तू इतनी चिंता में क्यों बैठा है? लकड़हारे ने साधु के दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा, हे महात्मा जी, आप तो सब कुछ जानते हैं, अब मैं आपसे क्या कहूँ? यह कहकर रोने लगा।
और साधु को अपनी आत्मकथा सुनाई। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति भगवान का निरादर किया है, जिसकी वजह से उन्होंने क्रोधित होकर तुम्हारी यह दशा कर दी है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम सिर्फ मेरे कहने पर चलो और तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे और भगवान तुम्हें पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पतिवार के दिन कथा किया करो। 2 पैसे का चना और मुनक्का लाकर उसका प्रसाद बनाओ और शुद्ध जल से लोटे में शक्कर मिलाकर उसका अमृत तैयार करो। कथा के पश्चात अपने सारे परिवार और कथा सुनने वाले प्रेमियों में अमृत व प्रसाद बांटकर स्वयं भी ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगे। साधु के वचन सुनकर लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन के उपरांत उसमें से कुछ बचा सकूं। मैंने रात में अपनी स्त्री को बहुत ही व्याकुल देखा है। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर मंगवा सकूं। साधु ने कहा, हे लकड़हारे, तुम्हें किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बृहस्पतिवार के दिन तुम हर रोज की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाना। तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम अपना भोजन भी कर लोगे और बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु महाराज वहां से चले गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। लकड़हारा हर रोज की तरह जंगल से लकड़ी काटकर किसी शहर में बेचने चला गया। उसे उस दिन और दिन की अपेक्षा अधिक पैसे मिले, जिससे राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसके सभी कलेश दूर हो गए। परंतु अगला बृहस्पतिवार का दिन आया तो राजा बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया, जिस वजह से बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में घोषणा कर दी गई कि कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना बनाए और ना ही आग जलाए। नगर के सभी वासी मेरे यहाँ आकर ही भोजन करें। जो भी इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह की घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दी गई। राजा की आज्ञा का पालन कर शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा वहां पर कुछ देर से पहुंचा। इसलिए राजा उसको अपने साथ भोजन करवाने के लिए अपने घर ले गए और जब उसे भोजन करवा रहे थे तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जहां पर उसका हार लटका हुआ था। हार अपनी जगह पर दिखाई नहीं दे रहा था। रानी को शंका हुई कि मेरा हार इस मनुष्य ने चुरा लिया है। उस ही समय सिपाहियों को बुलाकर उसे कारागार में डाल दिया गया। लकड़हारा कारागार में बहुत दुखी होकर विचार करने लगा कि ना जाने कौन से जन्म के कर्मों की वजह से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और फिर उस साधु को याद करने लगा जो कि जंगल में मिला था। उस ही समय बृहस्पति देव साधु के रूप में उसके सामने प्रकट हुए और उसकी दशा को देखकर कहा, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की, इस कारण तुझे इतना दुख प्राप्त हुआ है। अब तू चिंता मत कर। बृहस्पतिवार के दिन कारागार के दरवाजे पर तुझे 4 पैसे पड़े मिलेंगे। तू उनसे बृहस्पति देव की पूजा करना, फिर तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। लकड़हारे ने कथा की। उस रात को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को सपने में कहा, हे राजा,
तुमने जिस आदमी को कारागार में बंद किया है वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ दे। रानी का हार उस खूंटी पर ही लटका है। तुम्हारे ऐसा ना करने पर मैं तेरे राज्य को संपूर्ण रूप से नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार देखकर लकड़हारे को बुलाया और उससे क्षमा मांगी तथा लकड़हारे को सुंदर वस्त्र आभूषण देकर विदा किया। बृहस्पति देव की आज्ञा के अनुसार लकड़हारा अपने नगर की तरफ चल पड़ा। राजा जब अपने नगर के पास पहुंचा तो बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ। राजा ने देखा कि नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, कुएं तथा बहुत सारी धर्मशालाएं एवं मंदिर आदि बने हुए हैं। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और बांदी के हैं। तो राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और गुस्सा आया। जब रानी को पता चला कि राजा आ रहे हैं तो उन्होंने बांदी से कहा कि हे दासी, राजा हमें कितनी बुरी हालत में छोड़कर गए थे। हमारी ऐसी हालत देखकर वह वापस ना चले जाएं। इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। रानी की आज्ञा का पालन कर दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो दासी उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा क्रोधित होकर अपनी रानी से पूछा कि यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह सब कुछ बृहस्पति देव के इस व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव की पूजा करते हैं, पर मैं प्रतिदिन में 3 बार कथा तथा प्रतिदिन व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती और दिन में 3 बार कहानी कहता। एक रोज राजा ने अपनी बहन के घर जाने का विचार किया। राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के घर जाने को रवाना हो गया। मार्ग में उसने देखा कि कुछ लोग एक मुर्दे को ले जा रहे हैं। उन्हें रोककर राजा ने कहा, मेरी बृहस्पति देव की कथा सुन लो। वो बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, पर इसको अपनी कथा सुनाने की पड़ी है। पर कुछ लोगों ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आधी हुई तब मुर्दा हिलने लगा, और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मनुष्य उठ खड़ा हो गया। आगे रास्ते में उसे एक किसान खेत में हल चलाता हुआ मिला। राजा ने उसे देखकर कहा, अरे भैया, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला कि मैं जब तक तेरी कथा सुनूंगा तब तक मैं 4 हरैया जोत लूंगा। जा, अपनी कथा किसी और को सुना। इतना सुनकर राजा आगे चलने लगा। राजा के जाते ही किसान के बैल पछाड़ खाकर नीचे गिर गए और किसान के पेट में बड़ी जोर का दर्द होने लगा। उस ही वक्त किसान की माँ रोटी लेकर खेत में आई। जब उसने यह सब देखा तो अपने पुत्र से सब कुछ पूछा और बेटे ने सारी बात अपनी माँ को बता दी। तभी किसान की माँ दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और कहा कि मैं तेरी कथा सुनूंगी, पर तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर ही सुनाना। राजा ने बुढ़िया के खेत पर जाकर कथा कही। कथा सुनते ही बैल उठकर खड़े हुए और किसान का पेट दर्द भी ठीक हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने खूब सेवा की। अगले दिन प्रातःकाल जब राजा उठा तो उसने देखा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, क्या ऐसा कोई मनुष्य है जिसने अभी भोजन नहीं किया हो और वो मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले? राजा की बहन ने कहा, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। यहाँ के लोग पहले भोजन करते हैं और बाद में कोई और काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो मैं देख आती हूँ। ऐसा कहकर राजा की बहन देखने चली गई।
परंतु उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंततः वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बहुत बीमार था। उसे पता चला कि उनके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन नहीं किया है। राजा की बहन ने जब अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुमार से कहा तो वह तैयार हो गया। राजा ने उसके घर जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का एकदम ठीक हो गया। यह सब देख राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा कि हे बहन, मैं अपने घर वापस जा रहा हूँ, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से पूछा, तब सास ने कहा कि हाँ, चली जा, परंतु अपने लड़कों को अपने भाई के घर लेकर मत जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने कहा, हे भैया, मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी, पर मेरा कोई भी बालक हमारे साथ नहीं आएगा। राजा बोला, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा, तुम भी जाकर क्या करोगी? दुखी मन से राजा अपने नगर में वापस आ गया। राजा ने अपनी पत्नी से कहा, हे रानी, हम निर्वंशी हैं, हमारा मुंह देखने का धर्म नहीं है। और राजा ने भोजन आदि ग्रहण नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है, निश्चय ही वह हमें औलाद भी अवश्य देंगे। रात को बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और राजा से कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच को त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। 9वें महीने रानी ने एक सुंदर एवं स्वस्थ बालक को जन्म दिया। तब राजा बोला, हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, पर बिना कुछ कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन यहाँ आए तब तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर राजा को हाँ बोल दिया। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो वह बहुत प्रसन्न हुई और बधाई लेकर अपने भाई के घर आई। तब रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन ने कहा, भाभी, अगर मैं इस तरह ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिसके मन में जैसी कामनाएं हैं उन सभी को बृहस्पति देव पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है या सुनता है और दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामना पूरी करते हैं।